तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि और शुक्र की युति जब भी आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में बनेगी तो इसका कैसा प्रभाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे अब अष्टम भाव की। अगर आपके अष्टम भाव में शनि और शुक्र की युति बन रही हो तो इस युति का कैसा प्रभाव आपको अपनी मैरिड लाइफ और ओवरऑल जीवन पर देखने को मिल सकता है। देखिए, शनि और शुक्र का 8th हाउस में आना, 8th हाउस में अगर ये युति है तो आप जीवन साथी को लेकर तो सीरियस होंगे ही होंगे, आप उनकी फैमिली को लेकर भी उतने ही ज़्यादा सीरियस होंगे और नो डाउट उनकी फैमिली की तरफ से आपको काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्थिरता और गहराई आ सकती है। यहाँ पे रिश्तों में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखेगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्थिरता की तरफ ही आप जाएंगे हर मामले में, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे वो कोई अन्य आपको फायदा हो रहा हो जीवन में। इसके अलावा ऐसी जब भी स्थिति है तो आपको विवाह के पश्चात पैतृक संपत्ति मिलने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर पैतृक जो फायदा होने के चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके ससुराल पक्ष वाले लोग हैं वो आपका उतना ही ज़्यादा साथ देंगे जितना वास्तव में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक उनके साथ आपके मतभेद जरूर हो सकते हैं या थोड़ी टाइट सिचुएशन कभी कभी बन सकती है आपस में, लेकिन यहाँ पर एक ओवरऑल स्थिति से हम अगर देखेंगे तो उनकी तरफ से आपको हमेशा अप्रिसिएशन मिलेगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और इवन ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी जो लग्जरी लाइफ है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। भले ही तो वो आपको सपोर्ट करने के दृष्टिकोण से डाल रहे हैं, भले ही वो थोड़ा सा आपको रेस्ट्रिक्शन में रख रहे हैं, कुछ हद तक उनकी तरफ से कोई बाउंडेशन आपके लाइफ में आ सकती है, मैरिड लाइफ में। इसके अलावा जो आपका जीवन साथी होगा, जीवन साथी का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा और आपके जीवन में आपका जीवन साथी आने के बाद वास्तव में आपको लग्जरी का और जो भौतिक सुख है उसका महत्व समझ में आएगा। तो यहाँ पे शनि का शुक्र के साथ होना अष्टम भाव में रिश्ते में बहुत कुछ गहराई को दिखाता है और रचनात्मकता को दिखाता है। हमेशा आप अपने जीवन साथी को काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगे इस कंडीशन में। लेकिन देखिए, आपका जो रिश्ता है जैसा वो वास्तव में है वैसा वो दूसरे लोगों को पता नहीं लगेगा। तो एक दूसरे किसी भी पर्सन के लिए आपका जो वैवाहिक रिश्ता है या जो आपका वैवाहिक जीवन है वो एक रहस्य हो सकता है। आपका जो व्यवहार है अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ वो आपका एक रहस्य बन सकता है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन वास्तव में आपको और आपके जीवन साथी की फैमिली के लोगों को ही ये एक्चुअल में पता रहेगा कि आपके और उनके बीच में रिश्ते कैसे हैं। इसके अलावा शुक्र यहाँ है तो जातक लग्जरी के बारे में जिस प्रकार की थिंकिंग रखेगा, जिस प्रकार की थॉट प्रोसेस वो रखेगा, नज़रिया जिस प्रकार का वो रखेगा, वो किसी को ज़्यादा शेयर नहीं करेगा और किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं लगेगा। तो ऐसे में जातक के पास हिडन बहुत सारे ऐसे विचार हो सकते हैं, उसकी बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स हो सकती हैं धन और लग्जरी को लेकर, उसको भौतिक सुखों को लेकर बहुत सारे विचार मन में हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप राशि जरूर चेक करिएगा और राशि के हिसाब से देखिए क्या यहाँ शनि ज़्यादा प्रबल है। अगर यहाँ शनि ज़्यादा मजबूत स्थिति में है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको रेस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा और रिश्तों में उतनी ज़्यादा स्थिरता और बहुत ज़्यादा प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ शुक्र ज़्यादा मजबूत हुआ तो आपके रिश्तों के लॉन्ग टर्म में चलने की बात अलग है, बट आपको जो सुख मिलेगा वास्तव में वो ज़्यादा हो सकता है, बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है। इसके अलावा शनि यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से अगर आप अपने जीवन साथी की फैमिली के साथ कोई पार्टनरशिप करके चलते हैं, उनके साथ कोई बिजनेस वगैरह करके चलते हैं या कोई जॉइंटली उनके साथ कोई काम करके चलते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमेशा जब भी आप कोई प्लानिंग करें धन से संबंधित, लग्जरी से संबंधित या कोई अन्य भी आप अगर अपनी फैमिली को लेकर या अपने धन संबंधी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई प्लानिंग करें तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए करें। इसके अलावा शनि और शुक्र का युति अष्टम भाव में D9 चार्ट में है तो यह आपको हिडन सोर्सेज के थ्रू धन देगा, या जो आपका धन का लेन देन रहेगा वो काफी हिडन रहेगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं आपके मन में धन को कमाने के लिए या कुछ नई प्लानिंग्स करने के लिए, बट वो काफी सीक्रेट रहेंगे। तो देखा जाए तो यहाँ पर रिश्ते में ज़्यादा प्रतिबद्धता, ज़्यादा अनुशासन का सामना करना पड़ सकता है इस युति की वजह से। और हमेशा आप जितना केयर अपने जीवन साथी के लिए करेंगे, जितना काम और जितना सपोर्ट अपने जीवन साथी का करेंगे, उतना ही आप रेस्पेक्ट अपने जीवन साथी की फैमिली का भी करेंगे।
और यहाँ पे कुछ हद तक आपसी जो आपके मामले हैं वहाँ पर थोड़ा मतभेद अवश्य सामने आ सकता है, क्योंकि शनि है तो थोड़े टाइट रिलेशन रह सकते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो आपका जो कर्तव्य बनता है, उसको आप बहुत ही सीरियसली निभाने वाले हो। तो नो डाउट हम इसको एक बहुत अच्छी युति मान सकते हैं अष्टम भाव में, अगर दोनों का अच्छा बैलेंस है शनि और शुक्र का। लेकिन अगर यहाँ पर एक कोई इनमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो फिर उसका प्रभाव आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। नॉर्मली देखा जाए तो शनि और शुक्र का युति 8th हाउस में है, तो आप अगर अपने रिश्ते में जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार से असंतुष्ट हैं तो ये बात आप अपने जीवन साथी को भी नहीं बता पाएंगे कभी कभी, या आप अपने जो एक्सप्रेशन है वो जाहिर नहीं कर पाएंगे अपने जीवन साथी के सामने। तो ये एक छुपी हुई हिडन बात आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पर ये निश्चित है कि आपको थोड़ा जो सेक्सुअल लाइफ है उसमें संतुष्टि कम देखने को मिलेगी, उसमें कोई ना कोई कमी आपको अवश्य देखने को मिलेगी, या आपका जो जीवन साथी है वो उस प्रकार से एक्टिव नहीं है सेक्सुअली और फिजिकली जिस प्रकार से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जब भी शनि और शुक्र का युति आपके D9 चार्ट के 8th हाउस में बनेगा।